लल्ला नाई को दखिलाए। यार तीन बचपना मेरो तो मोहब्बत आई गई जवानी, मेरे पिता की गोदी न जानी। याद सदिलना जानी बंदर लल्ला हुई गे, आई बचराई को दिखलाए। यार याद सदिलमा जानी मेरे बबुला मिल गए, हाँ बिछड़े बहुत दिन मां। मैं ऐसा निर्लज संसार में पैदा हुआ, मैंने पिता की गोद नहीं जानी। अरे पिताश्री, ये क्या मुझे बाना कार्य खिला रहे हो? हाँ पिताश्री। उस दिन की बात याद कर, इसी जंगल में मेरा और तेरा मल्लयुद्ध हुआ था। तूने मुझे हाथी के हौदा से बांध के जंगल में डाल दिया था। पता नहीं तेरी माँ ने क्या समझा दिया। लौट करके आया, मेरे चरणों पे शेष रख करके रोने लगा था। यार तुमने बबुला करो, मेरी डंडाई बांध तुम पाप करो। तुमने मानो छलबलू करके मेरी डंडाई बांधी धोखे याद लल्ला जंगल बीच, तुमने हाथी के हौदा से बांधो। याद भाई कोई की लगाई बनाई मेरी दुनिया मांग कोई। पता नहीं साला कहां से चला आया, कमर में हड्डी बन गया। अब ऐसे रुमाल थोड़ी मई विनती कर रही मेरे कोई नहीं अपनों करके अरे मंत्री, डाल दिया साले को कुआं के अंदर। बहुत सही रहा, बहुत सही रहा। उठा लो शेर को। मेरी रानी रास्ता देख रही होगी, सखियों को बुलवा करके चारपाई तैयार करवा रही होगी मंत्री। और क्या कहती होगी सखियों से? आज ही हमारी सुहाग रात, मेरो प्रीतम प्यारो आवे गो, कसके दिल अरमान पिया मुझे बरकौरी चिपटावे गो। सखियों से क्या कहती होगी? अरे
संगों की सहेली सुन करो पलक तैयार सहेली। संगों की सहेली सुन करो पलक तैयार सहेली। और के ऊपर आज ये दरियन के ऊपर मेरो पलका ठोका खावे गो करके दिल अरमान किया मुझे भरकरी दिखावे गो। चल चल तू बाहर चल, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं अंदर जाने तुम बाहर आओ। साले कुत्ते, तू अंदर जाएगा? कोई आने न पाए जब तक मैं अंदर जाऊं। कोई ना, यही मातर मातर भाजपा ले जाएगा। मुझे प्रथम सिंह फाटक तीरथ कुंडी खटका मई कहीं बाहर गया तो कोरी खोलो तुम छजा लगी बरिया। तुम्हारे पछेला से रुमारी के मेरी दरिया लाए महल जब मन तक खाई मेरा पलका बिछा बहु कोठरीबा। लो लो शेर का आहार करो, मेरी जान मेरे पलंग को तैयार करो। तुम्हारी बताऊं चुन ले क्या आई के कान पूछना लाए बर्बाद हो गया भैया। पूरा फेर मर गो, आज कान पूछ पर अटक गई। इसी को कहते हैं डूब के बिठुआ में नाव को ही लगना। मैंने मारी कुआ माई डारो अपने ओ पता नहीं इसका उस लौंडे से क्या ताल्लुक। जैसे बताया उसको मार के मैंने कुआं में डाल दिया, पपक पपक कर रोने लगी। इसके कारण क्या है? पिताजी करके मलिबो बुढ़ापे मैं सेवा करीबो। अंदर चल। राजा प्रथम ने विचार किया उसी लौंडे के पास होंगे कान पूछ जिसको मैंने कुआं में डाला है। इधर से राजा प्रथम जाते हैं उस लौंडे के पास कान पूछ लेने के लिए। तब तक मैना मनसुख नाम का एक व्यक्ति अपनी औरत को विदा करा लिए आ रहा था। रास्ते में प्यास लगती है, उस लड़के को निकाल करके अरार फरार हो जाता है। राजा प्रथम जाते कुआं खाली मिलता है। बात सुने मैना मनसुख की। सुनो भूत है जो बड़ा मसानी कौन हो? मानी साहब निकल आइए। ये दंड किसने बांधी है? इस दंड के हाल मत पूछे, मुझे बताते हुए बहुत दुख लगता है। भाई साहब मुझे बताओगे तो मैं क्या जानूंगा?
मेरे एक पापी पिता हमारी रानी अपनी बहू की इज्जत के कारण मुझे डंडे बांध के अंदर कुएं में डाल दिया। आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुम्हारा नाम है? मैं शहर हैबर का रहने वाला हूँ और एक छतरी का बालक हूँ। आप कौन हैं? मेरा नाम मैना मनसुख है। मैं गुजर का लाल हूँ और सियानगर के रहने वाला हूँ। दूध दही का व्यापार। आज से हमारी तुम्हारी पगिया पलटेगी यारी, और जब आप भी विपन पड़े हमें याद करना, हम पेपर एक में आपको याद करेंगे और यहीं से हमारी तुम्हारी पगिया की पलटी की यारी है। भाई साहब, भैया मैं आपको कल 12 बजे याद करेंगे। प्रेमियों, राजा ने 12 बजे का टाइम इसलिए दिया था, आज किसी दिन ये सबूत में काम आ सकते हैं। मैना मनसुख भी, अब मुझे कहाँ जाना है? अब नारी मोतिनी के फिर धरो बाबा को फिर कचिया महल या बनाए मिलिया पिया हमारे या दिना बादाम खुली रही गए न मैं दिनौना के लग गई घन सगे ससुर मेरी इज्जत लूट गई है। मेरी इज्जत लुट जब जाई नर भरवा आ फिर का खबटोरी हो गया। किन राजन किया लाडली अरे महारानी, क्यों भैया मास्टर? किन राजन किया लाडली अरे महारानी, कोई गात मारो गंगा नाम की। वो मथुराई लाडली परदेसी, वो मथुराई लाडली परदेसी, धनी मोती ही मेरो नाम जी। हतीजा हुई गई अरे महारानी, हतीजा हुई गई अरे महारानी, या बाबा ठिकाने का होती थी। अरे डगर मलैया तुम तारी के अरे मेरी रानी, डगर मलैया तुम तारी के अरे महारानी, कोई पूजा करो ना दिनू राती। ओए मेरी बात सुनो महाराज। आसमान भाव, आप क्यों इतना बिलख रही हो, तड़प रही हो? अरे बोलिए, क्या कारण है जो आपके नेत्रों से नींद जारी है? महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान हो? पार्टी में मेरे कुल 4 दिन बकाया है, मेरी इज्जत कैसे बचेगी सगे ससुर से? तुम्हारी इज्जत बचने के कारण मुझे मालूम है। अब की जब तुम्हारे सगे ससुर तुम पे हमला करें, सेज मांगे, तो एक जवाब उन्हें देना, सवाल करना। क्या करूँगी महाराज? अरे तुई बात आई चचा नल पुराण सुनवाई दे, मेरी प्रेम सजिया बंगला महा बिछवाई ले। अरे जो
यार जब कोई कथा सुनाई न पाई ली जाऊं मौका बुलाई इज्जत तुम्हारी बचन अरे बता बताइए पंडित ज्ञानी मई भैया कर रही हम कहाँ से ज्ञानी बुलाई। देखिए मैं एक सक्सेना जी का नौकर हूँ, शिव रतन सक्सेना जी का नौकर हूँ और वहाँ नौकरी करता हूँ। जब तुम्हारी इज्जत न बच पाए तो आप मुझे किस लिए बुलाना। बाहरो ढोंकती नहीं पगिया के बीच जब पतरा बढ़ोरत मिलिगो। मेरे पंडित ज्ञानी तुम सभी मिल जबल अगरऊ यगिन मई पासा तबल अगरऊ निशाचर नासा। यही अपियकी जानन हारी जनन का मन मुदित कारी। हेलो अरे जो एक जगह की हड़िया खरीदता है इंसान बार बार बजाता है और जिस राजा ने अनेक खजाने के खजाने खाली करवा दिए तुम्हारी सूरत नहीं देख पाई। अगर देख लिया ये शास्त्री जी हमारी खरीदी हुई रानी से बात करता है घर के चौखट पर खींच मेरे घर खींचे पर समझ महाराज। और जब तुम्हें आवश्यकता पड़ जाए ये अब देखिए वहां से आज पहले अपनी माँ को तसल्ली बंधाई, रानी को तसल्ली बंधाई, ये फिर उन्हें बता दिया। राजा नल ही अपनी रानी को तसल्ली बंधाते हैं पर उसे पता नहीं था वो कहती कोई बाबा है। और आज फिर देखिए आज राजा प्रथम अपनी उस खरीदी हुई रानी के पास पहुंचते हैं। खोल को के बारे नहीं तोड़ दूंगा। क्यों बार बार कुंडी खटका रहे हो? वो पूछ रहे हैं क्या है खटखटाओ। इतना क्या चाहते हो? मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं क्या चाहता हूँ? जो मैं चाहता हूँ तुम्हें नहीं पता? नहीं, मेरे बारे में यह कुल 4 दिन बताया है। 4 दिन तो छुट्टी में जाने दो। नहीं नहीं राजा ने एक सवाल कर सकती हूँ आपसे। कैसे लगाओगी सेज? बोल पुराना सुनाइए पंडित ज्ञानी हमसे दिया तुम्हारी बिछाई को। इन्हीं पंडित जी को बुलवा करके हाँ नल पुराण कहानी सुनवाएं। कथा सुनूंगी। कितनी साली चंचल औरत, पहले 6 महीने की मोहलत मांगी फिर शेर को मरवाया, अब बहुत बड़ी भक्तिन बनती है, कहती है कथा सुनवाओ। मोरी दुनिया तो प्यारी कथा मैं सुनवाई दे। जितने ऋषि मुनि नर बर बाले तुम सब बोला भैया मैं कथा सुनैया बगलावा। और कोई जब कथा सुनाई नहीं पई बता बहु घर बोली भाई कैसे सजिया मिली। जब कोई कथा सुनाई न पाई मैं जतन बताई हो मेरी बतिया मनिया बगलावा। चल अंदर चल। ठीक है राजन, जो कोई कथा सुना न पाए मैं जतन आपको बता सकती हूँ वही करना, सब कथा पूरी हो जाए। ठीक है। आए मंत्री उठा ला डुबकी। काम बन गो आएगा नाम बताए जो नाम। अच्छा अच्छा कितने 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 हैं? अच्छा दोनों लोग। चलो चलो दादा तुम्हारा काम बन गो कि नहीं? तुझे साले काम की पड़ी। हमारे काम मामला गड़बड़ का डुबकी ले आओ।
हाँ राजा साहब, जो मैं कहूं वही कहना। तो तुम्हारी बात का हमने रात में जारी बताओ बता क्या राजा साहब? जो मैं कहूं वही कहना। अच्छा, जो बात तुम कहोगे वही बात हमें कहना। हाँ, तुम्हारी बात हम क्या कहूँ, ही बताओ कौन कहाँ। तो राजा प्रथम का सत्य आदेश है, और राजा प्रथम का सत्य आदेश है, जो कोई प्रथम सिंह के दरबार में, प्रथम सिंह का दरबार में नल पुराण की कहानी सुनाएगा, मैं वादा करता हूँ आधी राजगद्दी का मालिक बना दिया जाएगा। आधी राजगद्दी का मालिक बना दिया जाएगा। चारों तरफ रह दो, चारों तरफ कह दो। मैं कह दूं, मैं कह दूं, तू नहीं कह गया और क्या मैं कहूंगा? तू नहीं कहेगा ना मैं कहूंगा। पूरे क्या पगली आ गया है क्या? क्या पगला गया है क्या? बक 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 बक। कोट के साले डाल दूंगा कुत्ते कहीं के। काट के डाल दूंगा साले कुत्ते कहूं। पूरे किससे बात करता है? किससे बात कर रहा है? मैं एक राजा हूँ। एक राजा हूँ। तू राजा है। तू राजा है। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, हमसे बेटा कह रहा? हमसे बेटा कह रहा है। अरे बाद बता पहले, बाद बता पहले, हमें काटो बात। साला बात दोहरा रहा है, काका दे बराबर बात दोहरा है, काट के डाल दूंगा। राजा साहब एक बात बता, तुमने काका ही पहले कल जो हम कहें वही बात कहना, जो तुम कहते रहे वही बात हम कहते रहे। गलती हमारी खुद ही। गलती तुम्हारी, कान पकड़ो बनो बनो। बोल बोल, चारों तरफ जो मैंने बताया है, जो कोई यहाँ नलपुराण की कहानी सुनागा आधी राजगद्दी का मालिक बना दिया जाएगा। सब लोग कहियो भला गिरधारी मगरे तुम तो दीपा ठीक। महाराज बोलो क्या बात है? कर्नल पुराण जानते हो? जानते हैं। अच्छा सुना, आप सुनेंगे या आपके राजा साहब सुनेंगे? राजा साहब ने रानी खरीदी है, अगर तुम नल पुराण सुना दोगे आधी राजगद्दी के मालिक बना दिए जाओगे। और हम हाँ सुना, नल पुराण होना चाहिए। हाँ नल पुराण होगी। अरे ऊपर चिकनो अरे भीतर बारा, उसका चाचा जग संसारा। यहाँ कथा सुनाओ ना आए हो, यहाँ जमूरी बखाना है। ऐसे उत्तर बताए तो मान डरे गई हो। देखो, ऊपर चिकना चिकना होता है चपचपा, देसी चपका खाओ। ऊपर चिकनो भीतर बारा, जैसे अंदर 12 बार निकली, ऊपर चिकनो भीतर बारा, और उसका चाचा ही जग संसारा। फिर सड़प के अंदर करी, फिर बाहर करी, फिर सड़प के अंदर करी, फिर बाहर करी। बुझिया नल पुराण राजा साहब ये कथा नहीं है रानी साहब। बहुत मान जाए। चुप, कह रही है ये कथा नहीं है। राजा साहब हमें मालूम नल पुराण है। बता दो। हाँ हम कहते में रहा। ये विजय बहादुर भैया जी इसी गांव निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया है, ਤੁਹਾਡੀ तरफ से धन्यवाद। राजा साहब नल पुराण हमें मालूम हम सुनाई दी, हमें पर कठी सुना। चुप बैठे आए भुसौरी भुसौरी कही है। पहली बात सुनाए राजा साहब नल पुराण। और तुम ही आधी राजगद्दी लो यार, तुम ही सुनाओ। हमारी राजगद्दी लिखी है उनको सब बात है। ठीक है, हमने कहा आखिरी नल पुराण सुनाई, सब लोग सुनाओ। बढ़ जाऊंगा।
100 रुपया महेंद्र भैया जी ने व्यवहार में दिए। इसी गांव निवासी पार्टी तरफ से धन्यवाद। वहाँ लिखाई दो चले ढोला हो चले वहाँ लिखाई दो करे रुपया बाद में बोलते थे सुनारा राजा सजन पुराण। हाँ बोलो। तुम बैठो गोड़ पसारी। कौन हम? और का हम। तुम बैठो गोड़ पसारी हम हमारे जान उठाई। तुम देखो कसरत मेरी हम तक तक मारे तेरी। हम मारे तकी हैं काट के साले डाल दूंगा कुत्ते कहीं। अरे नहीं कोई गलत बात नहीं। इसका उत्तर बताओ जल्दी। इसका उत्तर सुनो। पहले पे भुज्जी अब वही कर सकते हैं ना। पहले ढेकी चलती थी वही चूड़ा वाली दरवाजे वाली उनकी घरवाली बैठती थी गदरा फैलाई सखुइया लेके। तब चाहे वो उनकी घरवाली ने कहा कही घरवाले ने तुम बैठो गोड़ पसारी हम हमारे टांग उठाई। तुम देखो कसरत मेरी हम तकी तकी मारे। ये कथा है रानी साहब। अब कैसे कथा सुनवाएगी? यार शिवरतन भुजी का घर मैंने इतने दिन राजपाट चलाते हुए हो गया मैंने उसका घर नहीं देखा शिवरतन भुजी का। और ये कल आई इसे घर घर का हाल मालूम हमें लगते है कोई भेदिका लगो। देखिए हेलो अब राजा नल ये आज उपस्थित होते हैं। देखिए धापन पत्र भिजवा दिया गया आमंत्रित किया गया है। सभी लोग वहाँ पे तैनात होते हैं। राजा नल भी अपने ब्राह्मण के भेष में वहाँ पे उपस्थित होते हैं। कहिए राजन मुझे किस लिए आपने? मैंने कहा चरण छुए। देखिए मैं एक ब्राह्मण कौम का तो नहीं हूँ। वेद को जानने वाला कौम का कोई भी हो वो शास्त्री बोला जाता है विद्वान बोला जाता है। शास्त्री न अपने पैर छुआता है न किसी को छूता है। मैं ब्राह्मण कौम का तो नहीं हूँ। आप अपनी आवश्यकता बताएं किस लिए बुलवाया है? मैंने एक नई रानी खरीदी है बड़े बड़े उपाय किए लेकिन उसकी मुझे सेज नहीं मिल पाई। अगर मुझे नलपुराण की कहानी सुना दो तो मैं तुम्हें आधी राजगद्दी के साइन कर दूंगा। अरे आपने मुझे बताया होता अब ले कब की तुम्हारी शादी हो जाती है तक कथा में पूरी मालूम। भैया पंडित जी जल्दी सुनाई दो। पर मेरी कथा में बहुत सामग्री लगेगी वो आप दे पाओगे? अरे सभी सामग्री मेरे यहाँ तैनात है। सामग्री के नाम तो बताओ। अरे मेरी कथा माई राजन पाचौ भंगी चाहिए। प्रेमियों कथा में भंगियों की क्या आवश्यकता? अब नल पुराण प्रारंभ हो चुकी है और देखिए नल पुराण उसी को कहते हैं हर एक व्यक्ति के घर में होती है जो शुरू से आखिर तक हुआ। और उसी को राजा नल ने बताया था तुम ये नल पुराण सुनना। उसी में प्रजा के और रानियों के समझ में राजा के सबके समझ में आ जाएगा कि ये नल पुराण है जो हुआ था। उसी लिए कहा था नल पुराण सुनना। और वो कह रहे हैं सेठी बोलाई ले उधर बाले। सभी लोग बैठे हैं। गंगाधर पंडित जी बोलवाइए वो भी बैठे हैं। मैना मनसुख बोला भौसिया नगर से वो भी कहीं बैठे होंगे उन्हें मैं जानता नहीं हूँ। जतनी रानी अपनी सबाई बोल पाइए सभी रानियां बैठी हैं। सूरजा हुआ अलग अलग भाई दे लगा है महाराज। और एक बात समझो मेरी कथा में जो मैं वस्तुएं मांगे वो सभी वस्तुओं को तुम्हें देना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुरा दूध मोई चाहिए टैंकों से भरा है वो भी गौ हो बिना पियानी। सुरागों का दूध वो भी गौ हो बिना पियानी। जो गाय पियाएगी नहीं दूध कहाँ से आएगा? बासमती के चावल
चाहिए, बोरियों से भरे रखे, वो भी हो दान बिन फूले के। निकल लो तुम यहाँ जल्दी, सुनाई बे कथा। सुरागों का दूध वो भी बिना पिया नहीं जाएगा, बासमती के चावल वो भी बिना फूले के हो। जब धान फूलेगा नहीं उसमें फल कहाँ से आएगा? यमर गहने यौचीरत खिलिया, वो भी किसी पतिव्रता के हो। हेलो, राजा को ज्ञान नहीं था, ये चीजें सभी मौजूद थी, वही थी। देखिए, पहले राजा प्रथम का नाम निर्वंशी था, सती मंझा का नाम मंझा काली था, और बासमती कब से नाम पड़ा। राजा राहु अवतार थे। राजा प्रथम ने एक हाथ पर से खड़े होकर तपस्या सत्यमा की थी। उन्होंने राहु को पढ़ के बासमती के चावल में दिया था। और देखिए, जिस समय राजा का जन्म हुआ था, गौ नहीं बियानी थी, आज बाघिन के मुंह में दूध डाला था आज सती माँ ने। और ओ बासमती के चावल जब राजा नल ने खाया, वो पैदा हुआ, बिन फूले होता था, वो मौजूद था। और अमर गहने चीज तकनिया सती मंजा के रखे थे, उसने अपने भंगियों को दिए थे, वो सिंहासन विराजमान थे। और एक मेरी बात समझो, कथा मेरी आपके नाम के ऊपर आधारित होगी, आपकी नहीं, पर वो दूसरे युग की होगी। और और मेरी बात समझे, जो भी मैं बात कहता हूँ, कथा तो मैं सुना दूंगा, पर तुम्हारी शादी हो जाएगी, हमें आधी रात गद्दी के मालिक बना देंगे। कुछ भी करो, मुझे सेज मिलनी चाहिए। देखिए, एक समय की बात, राजा प्रथम और सती मंझा सहन नरवे में राज करते थे। चित्त सारी अटारी में आज सती मंझा राजा प्रथम सारफा से खेल रहे थे। सारफा से खेलते समय ऐसे ऊपर चिड़िया उड़ी, उसकी परछाई पास में पड़ी। सती मंझा कहने लगी, कौन सी चिड़िया उड़ी? राजा प्रथम ने कहा, एक काग उड़ के गए। सती ने कहा, नहीं, हंस उड़ के गए। आपस में बदन हुई। राजा ने कहा, अगर हंस होंगे तो हम नरवा छोड़ देंगे, और काग हुए तो मैं 12 सात लगा उससे काग हट पाएंगे। वो थे वाकई बात। जब फोटो मंगवाई गई, चंद्रबाज चपरासी ने वो फोटो उतर के आई थी हंसों की। सती मंझा ने सोचा, अगर मेरे पति चले जाएंगे फिर तो आसरा ही टूट जाएगा औलाद होने का, और मैं अगर अकेली भी काग हराती रहूंगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और बहन मौजूद रहेंगी। उसने अपने पति के खातिर झूठी साची फोटो याद करवा के हंसों की कागों की छपाई। राजा ने देखी, इतना पापी दुष्ट न्यायी राजा था, देकर के बाद सरवती और जौ बेचारी को खाने को दे। राजा साहब, तुम्हारे घर में कोई मरी को कमी हुई? मुझे अपनी प्राण प्रिय मंझा की याद आ गई। शादी खुशी का मौका होता है, खुशियां मनाई जाती है, आनंद बधाइयां बत्ती, ढोलक बत्ती। अब कोई मज्जा रो जाता, तुम रो ही तो रहे, तुम कोई गमी हुई गई मरी को तुम्हारे यहाँ? मुझे अपनी प्राण प्रिय स्त्री की याद आ गई। प्राण प्रिय स्त्री की बता बहु? अरे बात हम दूसरे की कह रहा, दूसरा ही राजा है। उसके बाद में क्या देखा? देखिए, आज राजा प्रथम ने एक हाथ और एक पैर से तपस्या की। आज जिस समय चावल पढ़ के ले आए थे, आज सच्ची माँ ने दिए, सबको बांटे गए, सबने खा लिए और फेंक दिए। सूर्यकानी ने ये आज मंझा को बढ़ोर के दिए गए। सती मंझा ने जिस समय खाए तो गर्भ से मंझावती हो गई। और पंडित जी ने 100-100 रुपया 2-2 धोतियों के जोड़ा दे करके बेचारी मंझावती के बनोवास करवा दिया। हमें क्या कर रहा है घंटा
मरी बात मैं सुबह खोलना यहाँ। अरे अब जब पंडित नर्वस बुला लेते इनसे कथा सुन लेते कब भजन है यार। रुक जाओ महाराज। यहाँ तुम्हारी हत्या तलवार गिर रही है जो कथन कर रहे हैं। मेरी मलयाती तुमने काहे भेजबाई हाय तीनों है पति बरता मैंने बलवा सोची हती हो मंझा कदरी हमारी नहीं हुई जब से प्याही के दुखियाई सुख जानो नाई बने दुखई मजा माई काटो सुंदर लल्ला मंझा देव हो तो जरूर कदरी न कोई मेरे हो जोड़े हाथ में पैया पर सब हमरा पिया गलत की माफी गई। ओए ठहर जा, इसकी कोई गलती नहीं प्रेमियों। राजा नल ने सोचा ये जैसे श्री रामचंद्र वन से लौट के आए थे, माता कौशल्या की नहीं मौसी कह गई कि चरण स्पर्श किए थे, आज ये मेरी मौसी है करेगी वो भरेगी। देखिए इसकी कोई गलती नहीं, ये बहुत पतिव्रता नारी है तुम्हारी। पतिव्रता बताई गया उसकी बात गलती से पंडित जी यार कमल्लू सडल्लू मडल्लू रमल्लू की है, जो भंगियों ने उसका वनवास किया है। हाँ मिनट हुआ जब सभी को बुलाओ। जितने भाई हो सभी को बुलाओ। जो हमारे भाई आ गए, जो भैया आ गए। आई मारी दो बिकट बनी माँ प्रधानी कबकी जीती परी, प्रधानी जीती परी। सब लोग ताली भैया बजा देना कि जयमाला जयमाला आज पड़ा हुआ। सब लोग ताली बजाओ। प्रधानी जीत गई भैया, प्रधानी कबकी जीती परी। पर जयमाला नहीं पड़ा तेरी फांसी लगाई जाएगी। जगह की बात भी है राजा। जितने भाई हो सभी लेट जाओ। लेट जाओ।
सती कैसे चिल्लाई थी जिस समय मारा था? तूने मार दिया, छोड़ दिया? मार दिया। क्या मार दिया? तू बोल रहे चल कौवे? तूने मार दिया, छोड़ दिया? तू बोल नीचे वाला, कैसे खिलाई थी सती? मार दिया, छोड़ दिया? क्या? देखिए यार, अभी सती मंझा जिंदा है, सती मंझा भी जिंदा है। क्या? सती मंझा जिंदा है, उसके लड़के का जन्म हुआ, उसके लड़के का जन्म हुआ और वो यार देशपुर को सेठ लोग उठा के ले गए। फिर वो गया अपने नाना मामा के साथ। यार जाने भर में उसने सुल्तानियों को मार के मोतनी के साथ में शादी की। याद था अपनी माँ के चरण छुआने के लिए, पर सेठ लोगों ने उसे समुद्र में बोल दिया। रानी मोतनी को ले जाकर राजा प्रथम के हाथ से नरबर में बेच दिया। अब मोतनी समझ गए मैं ही बिकी, और राजा समझ गए मैंने ही अपनी बहू को खरीद लिया। राज यहीं से आउट हो चुका है। बोलो और ठहर जाओ, अभी वो लड़का जिंदा है। राजा बासु की कन्या नागमती के साथ उसने शादी की है। नहीं मेरे महाराज, आप मुझे वचन देके दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर शादी नहीं करते, अगर शादी नहीं करते, परिवार नहीं मिलता। वो आज शादी की है, ये और परिवार उनका था। देखिए आए मंझा तसली बंधवाई, फिर राजा प्रथम लड़के की डंडे बांध करके कुएं में डाल। मेरी चलाएगी मेरे दिल पिता न समझे मेरो लड़का, पंडित के भेषनल कथा सुना मई बंगला माँ। देखिए आखिरी वक्त है, उस लड़के को भी याद मैना मनसुख ने निकाल दिया है। वो जिंदा है और बात दे रही है। अगर सच पूछो तो बात अब ये तुम्हारी ही है, तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारे ही पति है। एक बात मुझे और बताओ, जिस समय सती मंझा का तुमने वनवास किया था, तुम्हें सती मंझा मिलने आई तो तुमने क्या किया था? मैंने आंखों में पट्टी चढ़वाली थी महाराज। याद वही टाइम है तो चढ़वा लो अपने आंखों में पट्टी। तुम्हारा पति तुम्हारा बेटा भरे बंगला में तुम्हें दिखाई देगा। चढ़ा दीजिए महाराज। कैसी ब्राह्मण की राजनीति,
जब मैंने सती को भेजा तब मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। आज मेरा पुत्र मिलने को आ रहा है तब मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। प्रेमियों, राजा नल ने बाई आंख से दहनी आंख में सलाई दी, अपने भेष में आ गए हैं और पहले मिलन अपनी रानी मोहिनी से ही करते हैं। तपन सूरज से होती है, तपना जमीन को पड़ता है, मोहब्बत आँख करती है, तड़पना दिल को मेहंदी रंग लाती है, सूख जाने के बाद में मोहब्बत याद आती है, छूट जाने के बाद में। यार गलती की तबाही मेरी प्यारी, दई दे वही जा जाने की। घर की होगी कहीं ना जो तुम्हारो प्यारी मानी अगर मैले प्रेम पाल में भाई एक बात प्यारी बतला। कौन सी बात महाराज? तुम्हारे खातिर हम दुखिया हुई गे छतरी हम बने भिखारी। बात तुम्हारी मैंने एक लाई भारी मांगी घर घर माँ मैंने भी। तुम जाओ बंगला कर ले पापी पिता सदरी बात। ऐसा पापी पिता सब क्या मुँह देखई जय की सूरत देखे मेरा गले लो। पिता तुम्हारे की फूटी तुम्हारो लड़का बने। प्रेम से दिया यार लड़का करके मन के घर में
चंदई बाती हमें कुआं बनाई लटकौले बबुला बनाऊ बताओ यार 7 महीना के बेटा से मातार के ये बनी तब हमें घर से निकालो चढ़ाई दो गंगा धरने मत कटुई को तब तेरी मैया निकालो यार तुमने बबुला ऐसा करो ऐसा कोई नहीं अपने लाल संग किलो लाल कन्हैया गाय का बछड़ा कुआं बीच मैल यार बड़ी खुशामद महीने की मेरी चंदई बांध के तुम हवाई कुआं में डालो बताओ बेटा मैं पूछे फिरे तनिक बात नहीं बोली यार बाबन कर तहसील तुम्हारी करें तो सरे राजू अपने जय रन मन घूमई यार रामन पूछब मैया को बबुला सुन ले बड़ी मुसीबत की बारी कहाँ है तेरी माँ बेटा कहाँ है यार अब मैं मुझे कुछ नहीं बोली तुम्हें करो माफ अपनी बहू की बतिया जलना चटिया तो मेरे चचा सुन ले अपनी मन नहीं मनसा तुम बेटा अरे चाचा तुम्हें बताऊंगी 5-6 बच गई चल चटिया सोई ले मैं जो नहीं चटिया चाचा सोई ले मेरे बबुला कोड़ी हुआ यार तुमने रनिया मेरे पिता सके तुमने ससुर का साफ क्यों नहीं दो जो मेरी रनिया नी कोई बोलो पिता खरीद और जगह जाई बिकती जबरदस्त दिया ले तो बिटवाई तुम्हें छोड़ तो नहीं इज्जत मिट्टी में घर की मिल जाती यल पे दीनार तो धर्म घर तो रही गो बहू ने श्राप दे दिया पिताजी तुम कोढ़ी हो जाओगे इसमें पिताश्री मेरी क्या गलती है कोई करन कचहरी नहीं पिताश्री एक औलाद के लिए बाप का दर्जा अगर होता है एक छोटे बच्चे का खिताब बूढ़े का एक होता है जो गलती बच्चा पे हो सकती वो बूढ़े पर भी हो सकती है अगर कपड़ा पे टट्टी कर दी जाती कपड़ा धो दिया जाता बच्चा नहीं मार दिया जाता मैं अपने जीते जी में तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा पिताश्री यार सारी बीमारी सेवा करिबो पिता सुन ले दुख नाई तुम्हें मैं दीबो
बोली बबुला साईं तुम्हें सुनने बात कबो कराई थी। जब तेरी जितने लल्ला ले संभारी हम जाई रहे जंगल की यार देख बाता बबुला साईं तुम्हारे सिवा भाई कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। मेरी प्रजय दुख मत दे जाऊं यार तुम्हारे कारण सुनो पिता बनी रनिया तुम्हारी मैं बहुगी करी खुशामदी। जब तेरी माँ आ जाए पूछे तुम्हारे पापा कहाँ गए, ये मत कहना पिताजी जंगल को चले गए। जब तेरी मैया तुमसे पूछे पापा कहाँ गए, बताई दियो लल्ला पिता को स्वर्गवास हुई। यार ये बात मेरी मैया जनी बात तुमसे पहले जान खाई मर गई। मेरी मैया लल्ला प्राण यार तुम्हारे कारण सुना पिता अपनी रनिया की जो ही हम नहु दहिया पा रही है। नहीं पुत्र बहू से कोई बात मत कहना। यार जो कुछ गलती करी पिता मैं माफ कर दे खुशामद पटरानी। अरे ऐसे बबुला पैरी बलमा मैं माफ न करिबो इल्ले से दिया मांगी नर बरमा। यार जैसी मुसीबत बबुला ने मेरी ऐसी कोई न जाए प्राण प्यारी हमारी। अरे सब भैया बरबन दीना मैये का न मानही मेरी बतिया मानव गरवाले। यार पिता से पहले मेरी रनिया मैं कुछ कहले पिता को कर दिया। अरे ऐसे बबुला पैरी हुई गई मानी लाई आई से दिया मेरी फिर मांगी। यार ये बात हम यार बता मेरी रानी जो नाई माँ पूछ करिया माफ कभी नहीं कर सकती हूँ। हमारे पिता पे गलती अगर हो गई, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं पिता के कारण मैं तुमसे इतनी भीख मांगता हूँ कि हमारे पिता को क्षमा कर दो। यार जो नहीं कबुलाई माफ कर पिता से पहले मैं अपनी प्राणी गई। जो नहीं मेरे बलमा नदीना हमारी गलती की माफ। यार रनिया होई तब ऐसी होई पति बरता नर जैसी हथी हमारी मोतिनी। यार कैसे काया हुई थी क्या मैं थी जब बताए पिता की मेरी नरबरमा। प्रेमियों सती का दिया हुआ श्राप और कोई संत महात्मा की दी हुई दुआ ये कभी वापस नहीं होती, कम पड़ जाएगी। सती जैसे सीता सती, सती अनुसुईया सती, सावित्री सती, सुलोचना सती, मंजा गजमोत्री ये भी सती थी। इसने कहा मैं इतना वायदा करती हूँ ये कोट कबीरा में गंगा स्नान करने से इसकी काया ठीक हो जाएगी पर वापस साफ नहीं होगा। भाई वीर मोटेदार मेरा वीरन भैया सुन लीजा। पानी को खाओ ये बताओ को सवेरो महीने यदा कर दीनो। यार तीनों प्राणी मिल गई नल पुराण प्रेमी पूरी भाई पगला नारी मोतनी मेरी मिलो मेरा बबुला
मातारी भाई मिल गए मातारी दुखिया डारी भाई दरसिनपुर लगाई तरफ से हरी मरई जा कोठी कोठे दार देखेंगे यार जा बलिहारी भैया मेरे जब देश कुमार बड़े कोटेदार के हैं भैया यार बनी हवेली गाँव बरई जामई कोठी झनकाई ये देश कुमार भैया की यमर होई गर भैया भतीजे कभी है कठुनाई जोड़ी यमर होई लल्लन की 100 रुपया भैया इनके लिखौले उठे मां यार फिर बलिहारी भैया मेरे कमले सतमार कोटेदार साहेब चिंतन दिलमा भैया करिया लल्लाई पीस करी अधिकारी बन गई कमले रुपया आई रहे जय नरेश कुमार राम पर चमक